मैं अभयनारायण तिवारी संत कबीर विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के स्टूडियो के अंतर्गत एमए द्वितीय सेमेस्टर राजनीति शास्त्र विषय पर प्रकाश डाल रहा हूँ, जिसमें यूनिट सेकंड हम पढ़ा रहे थे। उसमें एक महत्वपूर्ण विचारक जो पढ़ना है वो है संत अगस्टाइन। उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसको पढ़ करके और सुन करके छात्र एवं छात्राएं लाभान्वित होंगे। संत संत अगस्टाइन एक मध्ययुगीन विचारक था, जिसका समय काल 354 से लेकर 430 ईस्वी माना जाता है। सेंट अगस्टाइन का जन्म अल्जीरिया में हुआ था और अल्जीरिया में जन्म लेने के बाद इन्होंने लैटिन भाषा को पढ़ने के साथ साथ प्लेटो के दर्शन को अध्ययन करने के बाद इन्होंने लैटिन भाषा का प्रोफेसर बन गया। बनने के बाद इन्होंने मध्ययुगीन विचार पर अपना प्रकाश डाला, जिसमें मध्ययुगीन विचार में उन्होंने रोम साम्राज्य के पतन के बारे में मुख्य रूप से उत्तर दिया और राज्यों के बारे में उन्होंने परिचर्चा किया। राज्य की परिचर्चा करने के लिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, जिसकी कृति का नाम सिटी ऑफ गॉड था। सिटी ऑफ गॉड। सिटी ऑफ गॉड इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ था, जिसको सेवाइन एक लेखक है। इन्होंने इस कृति को खान की विचारों की खान बताया, जिसके विचारों को पढ़ करके बाद के विद्वानों ने उसमें से नए नए तथ्य निकाले। सिटी ऑफ गॉड में उन्होंने दो प्रकार के राज्यों की चर्चा किया है। एक पार्थिव नगर राज्य और एक दिव्य नगर राज्य, जिसमें सर्वप्रथम हम उसके राज्य की बारे में परिचर्चा करेंगे। राज्य के बारे में उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि राज्य की स्थापना ईश्वर के आदेशों के अनुरूप हुआ। ये राज्य ईश्वर के मानकों के अनुसार बना, जिससे लोगों की जीवन में शांति हो, न्याय हो और लोग नैतिक मूल्यों के आधार पर कार्य को करें। उस राज्य की प्रशंसा उन्होंने नहीं किया जो केवल अपने हित की कार्य करता है या लूट खसोट करता है या स्वार्थ से युक्त है। उस राज्य की उन्होंने आलोचना किया। तो उनका कहना यह है कि राज्य की स्थापना इसलिए किया गया जिससे लोग जो है चैन से रहें, शांति से रहें, न्याय हो, लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो और उस दिशा में राज्य जो है इसके लिए प्रयत्नशील रहता है और रहना भी चाहिए और ईश्वरीय कानूनों को मानना चाहिए। ईसा मसीह के उपदेशों को, बाइबल के उपदेशों को मानना चाहिए और इसके लिए उन्होंने
दो प्रकार की राज्य की परिकल्पना किया है। पहला राज्य है पार्थिव नगर राज्य, और दूसरा है दिव्य नगर राज्य। पार्थिव नगर राज्य के अंतर्गत स्वार्थ की प्रधानता होती है। व्यक्ति इसमें केवल स्वार्थ की बात करता है, अपने हित की बात करता है, और राज्य का इस्तेमाल भी उसी दिशा में होता है। लोग चाहते हैं कि उनके निजी संपत्तियों की रक्षा हो, उनकी लाभ की बात किया जाए, और इसमें कोई परोपकार की बात नहीं होती है। लेकिन एक उन्होंने दिव्य नगर राज्य की परिकल्पना की, जिसके अंतर्गत व्यक्ति रह करके ईश्वरीय उपदेशों के अनुसार कार्य करता है। इस नगर में का जो उद्देश्य है वो लोगों का है मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। अब प्रश्न ये उठता है कि पार्थिव नगर राज्य तो धरातल पर संभव है क्या? दिव्य नगर राज्य भी धरातल पर संभव है? तो उन्होंने कहा कि दिव्य नगर राज्य भी धरातल पर संभव है, यानी जिस राज्य के अंतर्गत आप रह रहे हैं उस राज्य में केवल बाइबिल के उपदेशों, सत्य मार्गों पर चल करके धर्म के अनुसार, न्याय के अनुसार कर्म करना ही इस राज्य का उद्देश्य है, और इसमें रह करके आप अपनी मनोवृत्ति को उस ढंग से ढाल करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके अलावा संत अगस्टाइन का जो महत्वपूर्ण विचार है वो है कि उन्होंने दास्ता पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाला। दास्ता का प्रभाव, जैसे अरस्तु ने दास्ता की बात किया, निजी संपत्ति माना, ठीक दास्ता को भी अगस्टाइन ने निजी संपत्ति माना है, निजी संपत्ति। और दास्ता क्यों हुआ? दास्ता का कंसेप्ट इसलिए आया उनके विचार से कि लोग पाप किए होंगे और ईश्वर के विधानों के अनुसार नहीं रह रहे होंगे, इसलिए वो दास बने, और गलत कार्यों से ही व्यक्ति दास बनता है, अच्छे कार्यों से कोई दास नहीं बनता है। सेंट अगस्टाइन से एक विचार इस पर आता है कि क्या व्यक्ति दिव्य नगर राज्य की बात और पार्थिव नगर राज्य की बात किया, जो मोक्ष प्राप्ति की बात किया, तो क्या व्यक्ति को नागरिक रह करके ही इस प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि ये कोई जरूरी नहीं है। और अरस्तु ने क्या कहा? अरस्तु ने कहा कि राज्य के क्रियाकलाप में वही व्यक्ति भाग लेगा जो वहां का नागरिक हो। लेकिन अगस्टाइन जो है इस विचार से सहमत नहीं है। वो कहता है कि चाहे वो उस राज्य का नागरिक हो चाहे ना हो, अगर उस राज्य में कोई निवास कर रहा है तो व्यक्ति जो है दिव्य नगर राज्य की जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति कर सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसके लिए सद्मार्गों पर चलना अनिवार्य है, बाइबल के उपदेशों को मानना अनिवार्य है। इसके अलावा संत अगस्टाइन जो है अगस्टाइन मानव जीवन के लिए क्या आवश्यक है उस पर उन्होंने बात कहा है, और वो कहा है कि व्यक्ति को ईश्वर के उपदेशों और आध्यात्मिक विचारों के अनुसार अपने को लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, तभी व्यक्ति जो है आदर्श बन सकता है, तभी वह राज्य अच्छा बन सकता है। चर्च की सत्ता और राज्य की सत्ता का उन्होंने कोई अलग से वर्गीकरण न करके बल्कि ये कहा है
कि राज्य की सत्ता जो है अपना कार्य करेगा, चर्च की सत्ता उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन चर्च के बताए हुए उपदेशों, बाइबिल के निर्देशों को राज्य को मानना चाहिए और राज्य को इस दिशा में अपना कार्य करना चाहिए। तभी राज्य का उद्देश्य और साध्य की प्राप्ति हो सकती है जिसके लिए राज्य का निर्माण हुआ है। सार रूप में हम कहें तो संत अगस्टाइन जो है मानव के सदजीवन के लिए राज्य का निर्माण करने के लिए अपना उपदेश देता है, अपना सिद्धांत देता है कि सद जीवन के लिए, सही कार्य के लिए राज्य की स्थापना हुई है, गलत कार्यों के लिए राज्य की स्थापना नहीं हुई है और राज्य को गलत कार्य करने के लिए वो मना करता है और उस राज्य की आलोचना करता है जो शोषणकारी हो, गलत कार्य का सपोर्ट करता हो और कोई ऐसा कार्य करता हो जो न्यायोचित नहीं है, उसका वो विरोधी है। संत अगस्टाइन का विचार बिल्कुल बाइबिल के उपदेशों के अनुसार है और बाइबिल के उपदेशों के अनुसार ही जब प्राचीन रोमन साम्राज्य का अंत होता है तो उन्होंने उसमें तर्क भी दिया। बहुत लोग ने कहा कि रोम साम्राज्य का इसलिए पतन हो गया कि देवी के जो नियम और कानून और परंपराएं हैं उसकी लोग पालन नहीं करते थे, इसीलिए रोमन साम्राज्य का अंत हो गया। इस पर संत अगस्टाइन ने उत्तर दिया कि रोमन साम्राज्य का अंत मात्र इसी से लिए नहीं हो गया, बल्कि व्यक्ति अपने स्वार्थ के वशभूत होकर के कार्य करने लगा और व्यक्ति को अपने सत्ता और राज्य की सत्ता और धर्म की सत्ता, ये दोनों जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किए, इसलिए रोमन साम्राज्य का अंत हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि संत अगस्टाइन एक ईसाई धर्म से प्रेरित बाइबिल के उपदेशों और सिद्धांतों को मानते हुए एक दिव्य नगर की प्रशंसा करते हैं जो मोक्ष की प्राप्ति जिसमें रह करके व्यक्ति कर सकता है और न्याय प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। तो संत अगस्टाइन का ये महत्वपूर्ण योगदान है कि व्यक्ति को ईसाई धर्म पर चल करके और राज्य में रह करके उन्होंने मोक्ष प्राप्ति को माना है। जिस प्रकार की महात्मा गांधी ने राम राज्य की परिकल्पना किया कि इस राज्य में रह करके भी व्यक्ति एक राम राज्य का निर्माण कर सकता है जिसमें कोई चोरी, बेईमानी और गलत कार्य नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से अगस्टाइन ने भी इसको विचार को बताया मध्य युग में ही कि अगर हम ईसाई धर्म के नियमों को, परंपराओं को, बाइबिल के ग्रंथों को, उपदेशों को माने और अपने कर्तव्यों का पालन करें, बेईमानी न करें, स्वार्थ से प्रेरित न हो, तो हम एक अच्छा राज्य का निर्माण करेंगे, एक न्यायपूर्ण जीवन जिएंगे और मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। आज का लेक्चर संत अगस्टाइन के संदर्भ में यही समाप्त होता है। नेक्स्ट जो विचारक आपके समक्ष पढ़ाने जाएंगे उनका जो महत्वपूर्ण थिंकर है उसका नाम है एक्विनास। संत एक्विनास के बारे में हम नेक्स्ट दिन पढ़ाएंगे। आज हम यहीं पर चर्चा अपना समाप्त कर देते हैं। धन्यवाद। ठीक है।